4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ज्ञानेश्वर कुमार के चुनाव आयोग की रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी पोल खुलती जा रही है जिसकी वजह से लोगों के मन का वो विश्वास और ज़्यादा गहराता जा रहा है जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जो है लोगों में जगाया था। हरियाणा के एक विधायक हैं दोस्तों, मसला चल रहा है हाई कोर्ट में। वहाँ की अदालत में एक नई बात निकल कर आई है। कुछ 30-32 वोटों से वो हारे थे और 215 वोट पोस्टल उसको अमान्य घोषित कर दिया था। विधायक यानी कि जो उम्मीदवार थे जब वहाँ पहुँचे तो नया खुलासा कर दिया। कहा जज साहब 215 वोटों में से 150 वोट के लिफाफे तो खोले ही नहीं गए। अब जब 200-150 वोट के लिफाफे खोले ही नहीं गए तो किस बिहाफ पर अमान्य घोषित कर दिया। जज साहब ने रिटर्निंग ऑफिसर को बुला लिया है। और अब ये आपको याद होगा हरियाणा का पिछले दिनों एक मसला और आया था, वो शायद पंचायत का चुनाव था, उसमें भी बदल दिया था। हरियाणा के अंदर किस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आरोप के मुताबिक बेईमानियाँ सामने आ रही हैं, इसको देख करके तो रोज़ाना एक ऐसी बात आ जाती है कि अब अगर आप उंगलियों पर गिनना चाहें तो पूरे देश में आपके पास इतने सारे सबूत अखबारों की कटिंग के मुताबिक हो जाएंगे। कहीं ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं ईवीएम बदलने का खेल है, कहीं वोट घटाने का बढ़ाने का, मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊं। कभी वो पेपर निकलता है वीवीपैट के अंदर, उसके अंदर मतलब इतने खेल हो चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतना बड़ा चुनाव आयोग, इतना बड़ा चुनाव, इसके अंदर अनियमितताएं मिलती, वाकई मिलती। मशीनरी भी अगर काम करते ना कि इंसान, भाजपा जहन के हैं या आरएसएस जहन के, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसी सारी अनियमितताएं जो है वो भाजपा के खिलाफ ही क्यों मिलती हैं। सवाल ये है, ये चूक तो हो सकती हैं लेकिन तमाम चूक जो है निकलती इस तरह से है जिसके अंदर या तो विपक्ष का नुकसान है और बीजेपी का यानी कि सत्ताधारी पार्टी का फ़ायदा है। आपको दोस्तों मैं दैनिक भास्कर की खबर सुनाता हूं और आप देखेंगे, हैरत करेंगे कि ये हुआ क्या है। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, चूँकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक और बताने वाला हूं। आप देखेंगे, मैंने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए दैनिक भास्कर के। इसके अंदर दोस्तों लिखा है कि पहली स्क्रीन पर लगाता हूँ आपके कि बीजेपी विधायक अत्री की मुश्किलें बढ़ीं। हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी तलब किया। बृजेंद्र सिंह बोले कि 150 पोस्टल बैलेट के लिफाफे खुले ही नहीं। अब आप देखें, दूसरी तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये दोनों की तस्वीर आपके सामने, बृजेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी और देवेंद्र अत्री भाजपा विधायक। हरियाणा के उचाना से भाजपा, ये सीट काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई है। जब ये 150 लिफाफे की बात आई तो मुझे लगा आपको एक खुलासा और कर देना चाहिए। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने उचाना विधानसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी को तलब कर लिया। मंगलवार को पूर्व सांसद और उचाना से कांग्रेस प्रत्याशी, ये आईएएस अफसर भी रहे हैं गालिबन, बृजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें बृजेंद्र सिंह का बयान दर्ज हुए। बृजेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि काउंटिंग के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने 150 वोटों के लिफाफे खोले ही नहीं। हाई कोर्ट ने इस मामले में रिटर्निंग अधिकारी को तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर निर्धारित कर दी। उसमें वो आएंगे। बृजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री से केवल 32 वोटों से हार गए थे। इसके बाद बृजेंद्र सिंह ने अमान्य घोषित किए गए 215 पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वही विधायक देवेंद्र अत्री ने बृजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे हाई कोर्ट 18 सितंबर को अस्वीकार कर चुके हैं। आप देखें, ये उचाना विधानसभा सीट है। देवेंद्र अत्री को मिले थे 48,968 वोट और बृजेंद्र सिंह को मिले थे 48,936 वोट। 32 वोटों से जीत गए थे। तीन बातें जो बृजेंद्र सिंह ने कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रा देख लीजिए। इसमें यह है कि इसमें वैलिड वोट्स की वेरिफिकेशन ज़रूरी। बृजेंद्र सिंह ने बताया कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो अपना दावा मजबूत मानकर चलता है। ये तो कोर्ट को देखना है कि दावा कैसा है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट हाई कोर्ट के में गया हूं कि यदि हार जीत का अंतर
इनवैलिड वोट्स यानी कि पोस्टल जो वोट हैं बैलेट 215 जो घोषित किए गए हैं कि अंतर से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है उस पर वैलिड वोट की दोबारा रिवेरिफिकेशन करने के लिए। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें बृजेंद्र सिंह के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ कोशिश नहीं की थी। वहाँ पर अगर वो हंगामा करते, असल में ये लॉ है चुनाव आयोग का कि अगर सपोज कीजिए जो अमान्य वोट है उससे कम वोटों का अंतर हार जीत का है तो जो अमान्य वोट है उसको दोबारा से जो है रिकाउंटिंग की जाए उसकी, और उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो इसमें यह भी है कि जो कैंडिडेट हारा है उसको जो है वहाँ पर एप्लीकेशन लगानी चाहिए। खैर, दूसरा उनका पॉइंट देखिए कितना मजबूत है। उन्होंने कहा कि 150 वोट्स के लिफाफे तक नहीं खोले गए। बृजेंद्र सिंह ने बताया कि 150 के करीब इनवैलिड वोट्स ऐसे हैं जिनके लिफाफे भी नहीं खोले क्योंकि वो स्कैन नहीं हुए थे। इस्तेमाल इलेक्शन रूल्स के प्रोविज़न है कि उसे खोलने की भी प्रक्रिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रीवेरिफिकेशन ही कर ली होती तो ये पॉइंट ही ख़त्म हो जाता। ये प्रक्रिया नहीं हुई, इसलिए हम हाई कोर्ट आए हैं। तीसरा भी उनका वो है कि उन्होंने बताया कि मामले की जांच गहराई से नहीं जाना चाहता क्योंकि आज मैं जो कुछ बोलूं कोर्ट का मत कुछ हो, इस पर ज़्यादा बोलना ठीक है। बड़ी कायदे की बात कही इन्होंने। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जब अमला यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर हों या वहाँ अधिकारी हों उनके ही जहन चेंज हो गए हों तो फिर तो ईवीएम के अंदर कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। जहाँ 200, 500, 2000, 5000 का जो डिफरेंस होता है वहाँ पर ये जो पोस्टल वोट हैं ये बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब कानून के मुताबिक जो चुनाव आयोग का हमें जानकारी है उसके मुताबिक यह है कि सबसे पहले पोस्टल वोट खोले जाएंगे, उनको गिना जाएगा, उसके बाद फिर ईवीएम की मशीनें खोली जाती हैं। लेकिन अब होता यूँ है कि पोस्टल वोट खोलते तो ज़रूर हैं बैलेट, लेकिन 1 या 2 गड्डी खोलने के बाद ईवीएम शुरू कर देते हैं। तो फिर कहते हैं चल तो रहिए साहब। अरे भाई, जब ये नियम है कि चुनाव आयोग जो है सबसे पहले पोस्टल वोट की गिनती करेगा, फिर खेल इसी में होता है। जब वो आखिर में जाके अटक जाता है 1000, 2000, 5000 में तो ये पोस्टल बैलेट के अंदर जो है फिर ऊपर नीचे अधिकारी लोग करते हैं। बहुत सारे अधिकारी तो चुनाव बदल देते हैं साहब। हमने देखा रामपुर के ये जो उपचुनाव हुए हैं, देखिए मुरादाबाद के पास एक जगह है बिलारी, शायद वहीं है या कुंदर की, मैं दोनों में से नाम से, हाँ कुंदर की है गालिबन, चूँकि बिलारी का तो फ़हीम अहमद है। कुंदर की का उपचुनाव हुआ, वहाँ 65% मुस्लिम हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत बड़े अंतर से जीत गया, निकलने नहीं दिया वोटर्स को। तो ऐसे अनियमितताएं हो रही। बहरहाल हाई कोर्ट से ये चीज़ आती, ये भी ज्ञानेश्वर कुमार की उस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।